हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, उसको कैसे हल करते हैं। आप लोग को मैं आसान से आसान शब्दों में आसानी से समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है कि कह रहा है अभाज्य गुणनखंड से क्या करना है, एलसीएम और एलसीएफ निकालना है, यानी एलसीएम एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, 12, 15 और 21, ये जो संख्या है इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से सीएफ एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 ले लेंगे। 12 में क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ये जो हो गया हमारा पहला का निकल गया। फिर दूसरा का क्या है, 15 का निकालेंगे। 15 क्या है, 15 3 से करेंगे 3 5 15 में 3 से करेंगे अब क्या करेंगे, 15 में 3 से करेंगे तो 3 5 15, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 15। फिर तीसरा देखेंगे क्या है, 21 है। 21 में करेंगे तो 3 से फिर इसमें भी करेंगे, 7 3 का 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो 5 एकम 5 लिख सकते हैं, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर इसका कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। इसका जो होगा बराबर हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे 3 गुने 7। अब देखिए, अब ये तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में जो है वो, तो हमारा HCF हो गया 3। अब क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM क्या हो गया, जो तीनों में है पहले उसको लिख लेंगे। तीनों में क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, अब ये 3 के छोड़ के इसमें दो बार है तो दोनों 2 लिख लेंगे। फिर इसमें 3 छोड़ के 5 कितना है, एक बार है तो एक बार लिख लेंगे। फिर इसमें 3 छोड़ के 7 एक बार है तो इसको लिख लेंगे। अब गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना कितना होगा 12, 12 5 60, और 60 में 7 से करेंगे गुना तो 6 7 42, यानी 420 हो जाएगा। तो हमारा जो ये दोनों आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। दूसरा में क्या है, 17 23 और 29 का। तो 17 एक बार हम लोग लिख लेंगे 17 का। तो 17 में अगर 17 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे इसमें दूसरा किसी से भाग नहीं लगेगा। 17 के कम 17 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 17 गुना 1। फिर क्या है, यहाँ 23 है, तो 23 में भी 23 से ही एक बार में लगेगा, दूसरा में इससे नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 23 गुने 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें 29 में करेंगे, 29 में 29 गुण में एक बार लगेगा 29 से। फिर इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 गुने 1। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 1 1 1 है, दूसरा कोई इसमें कॉमन नहीं है। तो HCF जो होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी महत्तम 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, 17 पहले में है, 23 इसमें है, 29 इसमें है। अब गुना कर देंगे, तो 17 में 23 से गुना करेंगे, 23 गुना 17 तो कितना हो जाएगा, 7 3 का 21। 17 में 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 3 का 21, और 7 दूना 14 2 16, फिर यहाँ 23, कितना हो गया 1 9 3, यानी 391। 391 में फिर एक बार क्या करेंगे, 29 से करेंगे। 29 ये हमारा हम लोग का बचा था ना, हाँ। यहाँ क्या होगा, 991 में हम 29 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 9 81 के 1, और 9 3 का 27, और 8 कितना हो गया, 35 हो गया। फिर यहाँ पे 9 दूना 1 दूना 2, और 9 दूना 18, और 6 1 7। फिर हम जोड़ेंगे, 9 एकम 9 3, 8 5 13, और 7 3 10 1 11। तो ये जो होगा 11,339 हो जाएगा। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। अब जो है हम लोग को तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरा देखेंगे क्या है, 8 9 और 25। 8 9 और 25 का निकालना है। तो 8 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा।
फिर हम लोग क्या करेंगे 9 का निकालेंगे। तो 9 से 3 तिरका 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 3। फिर यहाँ पे हम 25 का निकालेंगे। 25 का क्या हो जाएगा 5 गुने 5। अब देखिए इसमें हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 1 कर लेंगे तो इसमें 1 आ जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो 1 तो HCF बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी किसी में कॉमन क्या है, कोई अंक नहीं है, सिर्फ 1 1 1 है। तो HCF जो होगा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका LCM निकालेंगे। LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, इसमें कितना 3 2 है, 1 2 3, इसमें 2 3 है, 3 गुने 3, फिर इसमें 5 2 बार है, 5 गुने 5। पूरा हम लोग लिख लिए। LCM के लिए कॉमन कुछ भी नहीं मिला, इसके लिए HCF 1 हो जाएगा। और 1 तो सब में रहता है ना, कोई भी गुणनखंड है उसमें 1 तो मिलेगा ना कोई भी संख्या में, तो कॉमन 1 निकालिए, HCF हो गया। और ये पूरा संख्या को हम लोग लिख लिए, इसका पूरा गुणनखंड इसका। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 24 तिरका 72 हो जाएगा। और 72 और ये हो जाएगा 25। तो 72 में हम लोग 25 से करके गुना देखेंगे कितना आ रहा है। तो 5 दूना 10 और 7 5 35, 35 1 36 हो गया। फिर यहाँ 2 दूना 4 और 7 दूना 14, तो ये हो गया 0 0 और ये हो गया 7 1 8 1 18। तो ये 1800 आ जाएगा हमारा LCM और HCF 1 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि कह रहा है LCM निकालने के लिए HCF दिया हुआ है। ये 2 संख्या दिया हुआ है 306 और 657, जिसका जो HCF है वो 9 है। तो हम लोग को LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पहली संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या जो है वो दिया है 306 और 657। दोनों का HCF कितना दिया है 9 दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है LCM निकालना है। तो सबसे पहले चीज हम लोग को क्या पता होना चाहिए, ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल जो होता है वो क्या होता है HCF गुने LCM, HCF गुने LCM होता है। अब देखिए ये दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF होता है। तो 2 संख्या हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या गुणनफल, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF 657। और यहाँ पे HCF कितना है 9 दिया हुआ है, LCM हम लोग को पता नहीं है। तो LCM, अब देखिए ये जो 9 है इधर गुना है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड भाग हो जाएगा। तो 306 657 बट्टा 9 बराबर LCM। अब देखिए अब काट देंगे हम इसमें से, जिसमें भाग लगेगा 9 से। तो इसमें अगर लगा भाग देखेंगे लगेगा, चाहे इसमें देखेंगे, दोनों में कोई में भी लगेगा तो काट देंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसमें भी लगाएंगे तभी कट जाएगा। कितना हो जाएगा 9 तिरका 27, 27 है ना इसमें, और 9 चौका 36, यानी 34 में भाग, ये कट जाएगा। अब देखिए अब गुना कर देंगे सिंपली LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे। यहाँ पे ये 57 है ना, 657 है, अब 34 है और यहाँ ऊपर कितना है 657 है, गुना कर देंगे। 7 चौका 28 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 22, और यहाँ हो गया 6 चौका 24 2 26। फिर ये 7 तिरका 21 और यहाँ 5 तिरका 15 2 17 और 6 तिरका 18 1 19, 8 3 और 6 7 3 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 9 2 11 1 12, और फिर ये हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर जो फाइनली आएगा वो क्या हो जाएगा 22 338 है ना, 22 338 आ जाएगा हमारा आंसर जो फाइनली होगा।
ये जो क्वेश्चन मैं बताया आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपको कहीं भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी आपसे जो क्लास है वो मिस ना हो और आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।